Assalamualaikum students, welcome to the GS Academy YouTube channel. I hope that you are all fine and working hard for your good progress. तो चलते हैं हम स्टैट्स के चैप्टर नंबर 1 की तरफ. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का नेम है और इसके हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 की MCQs बेस्ड एक्सरसाइज करने लगे हैं. क्वेश्चन इसका है कि 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस. 1.1 की तरफ हम चलते हैं. द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मे हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड. जो वर्ड स्टैट्स का है कि किस जर्मन वर्ड से ड्राइव किया गया है, तो इसका जो बी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है. मतलब स्टैटिस्टिक्स से वर्ड स्टैटिस्टिक्स को ड्राइव किया गया है. 1.2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. 1.2 में वो कह रहा है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड. अब उसने क्या पूछा है कि लेटिन कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे स्टैट्स को ड्राइव किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, स्टेटस से. जी तो बच्चों चलते हैं हम लोग 1.3 की तरफ. 1.3 में वो कह रहा है नाउअडेज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन हाउ मैनी वेज. जो वर्ड है स्टैट्स का वो कितने वेज में एक्सप्रेस होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि 3 वेज में एक्सप्रेस होता है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल MCQs की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट MCQs में वो कहता है द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड. मतलब स्टैट्स की वो ब्रांच जो डील करती है कलेक्शन कहते हैं किसी चीज़ का, एक ही जैसी चीज़ का ज़्यादा सारा होना. प्रेजेंटेशन किस तरह से उसको परफॉर्म करना है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, मतलब कि आपने उसको ग्राफ्स में परफॉर्म करना है, प्रेजेंट करना है, या फिर आपने उसको टेबल में प्रेजेंट करना है, या फिर आपने किसी और चीज़ में, और उस डाटा की एनालिसिस किस तरीके से करनी है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में आती हैं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आती हैं. मतलब कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है. नेक्स्ट में वो कह रहा है द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड इन्फ्लुएंसेस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड. जिसमें हम पॉपुलेशन की करते हैं, पॉपुलेशन को हम लोग काउंट आउट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इन्फ्लुएंटल स्टैटिस्टिक्स. 1.6 में वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज, स्टैट्स जो है वो हमेशा क्या होता है, स्टैट्स जो है वो हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है. तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट्स 1.7 की तरफ. 1.7 में वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी, स्टैट्स जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए. तो स्टैट्स में आप लोगों को पता है कि हम लोग टेबल, ग्राफ या कोई और चीज़ एनालिसिस करते हैं तो हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन 2 थिंग्स और मोर देन 2 थिंग्स. मतलब कि हमेशा स्टैट्स जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए 2 या मोर देन 2 थिंग्स में. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट में वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज, स्टैट्स जो है वो हमेशा क्या होता है, तो इसका भी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है. अच्छा बच्चों हम लोग चलते हैं 1.9 की तरफ. 1.9 में वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रू फॉर. मतलब कि जो स्टैट्स के लॉज हैं वो क्या होते हैं, वो कितनी देर के लिए ट्रू होते हैं. तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि वो लॉन्ग टर्म, मतलब ज़्यादा अरसे के लिए ट्रू होते हैं, जब तक कि उसमें नेक्स्ट चेंजेस नहीं आती. हम मूव करते हैं 1.10 की तरफ. 1.10 में वो कहता है क्वेश्चनरीज मैथड इज़ यूज्ड इन कलेक्टिंग. कि क्वेश्चनरीज मैथड को हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चनरीज मैथड को हम पब्लिश डाटा, मतलब ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस MCQs. हम लोग पब्लिश डाटा के लिए क्वेश्चनरीज मैथड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट अब वो यहाँ पे 1.11 में कह रहा है कि पॉपुलेशन सेंसिस इज़ कंडक्टेड थ्रू. कि पॉपुलेशन के सेंसिस को हम किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि कंप्लीट इनोमिरेशन जो है वो हम लोग उसमें पॉपुलेशन की सेंसिस को कंडक्ट करते हैं. बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस MCQs. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 1.12 की तरफ. 1.12 में वो कह रहा है कि द डाटा विच हैव नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आर. मतलब वो डाटा जो किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के तौर पे या उसके अंदर से होके नहीं गुजरा है, उसको क्या कहते हैं, तो दैट डाटा इज़ नोन एज प्राइमरी डाटा. ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस MCQ. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 1.13 की तरफ. 1.13 में वो कह रहा है कि हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. के जो स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, अगर हमने इनकी हाइट को कैलकुलेट करना है तो उसका डाटा क्या होगा, तो उसका डाटा जो होगा वो क्वालिटेटिव होगा. मतलब क्वालिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी शोन.
तो इसका सी आंसर, सी एमसीक्यूज बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स स्टूडेंट्स 1.14। 1.14 में वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स टेस्ट द लॉज ऑफ। स्टैट्स जो है वो कौन से लॉज को टेस्ट करती है, सोशल, लिटरली या प्योर साइंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बिल्कुल डी। डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज के स्टैट्स जो है वो सोशल साइंस और प्योर साइंस दोनों को टेस्ट करती है, लॉज इनके। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 1.15 की तरफ। 1.15 में वो कहता है कि अ मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डाटा इज टर्म्ड एज, कि जो मेजर किया है हमने कंप्यूटेड डाटा पॉपुलेशन का, वो किसके साथ वो क्या होगा टर्म, उसको हम क्या कहेंगे, तो वो है पैरामीटर। पैरामीटर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं 1.16 की तरफ। 1.16 में वो कह रहे हैं कि अ मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा, कि वो मेजर जो हमें सैम्पल डाटा से मिला है उसको हम क्या कहेंगे, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू स्टैटिस्टिक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1.17। 1.17 में वो कहता है कि डाटा क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड, कि वो डाटा जो एट्रीब्यूट से क्लासीफाई किया गया है उसको क्या कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.18 की तरफ। 1.18 में कहा जा रहा है कि वेट ऑफ होल अर्थ इज आ। वेट अर्थ का हमेशा क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं, मेल्स होती हैं या थिंग्स होती हैं, उनका वेट चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमारी अर्थ है उसका वेट हमेशा से ही सेम रहा है। तो मतलब कि जो वेट ऑफ द अर्थ है वो हमेशा जब एक जैसा रहेगा तो उसको हम कहेंगे कि इट्स वेट इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल द ईयर्स। मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कभी भी अर्थ का वेट चेंज नहीं होता। तो कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा रहना। 1.19 की तरफ मूव करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एनी डाटा गिवन इन योर बुक फॉर यू इज़, मतलब वो सारा डाटा जो बुक में आपके लिए दिया गया है वो क्या डाटा है, तो वो सेकेंडरी डाटा है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर योर 19 एमसीक्यूज। 20th एमसीक्यूज में वो कहता है कि द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉलेज रिकॉर्ड, मतलब वो डाटा जो कॉलेज के रिकॉर्ड से कलेक्ट किया गया है उसे हम क्या कहेंगे, तो वो भी हमारा सेकेंडरी डाटा होगा। मतलब कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि 1.21 में अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड। अ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो चीज़ जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज, वेरिएबल। ठीक है बच्चों। I hope that you all are understanding my concept. Next we will move towards 1.22 MCQs. Census reports for public are sources of, किस चीज़ का सोर्स होती हैं सेंसिस रिपोर्ट्स, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सेकेंडरी डाटा। 1.23 की तरफ चलते हैं। द ग्रुप डाटा इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जो ग्रुप डाटा होता है उसको हम और क्या कह सकते हैं, तो ग्रुप डाटा इज़ ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। 1.24 में वो कहता है कि अ कांस्टेंट कैन एज्यूम, कांस्टेंट जो है वो क्या एज्यूम कर सकता है, ओनली वन वैल्यू, मतलब कि एक ही वैल्यू जब ओवरऑल रहेगी तो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, और अगर वो चेंज होगी तो उसको डिफरेंट वैल्यूज़ या मोर देन या नो वैल्यू कहेंगे। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1.25 में वो कहता है कि अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड, अगर थोड़े से पार्ट को हम पॉपुलेशन के लेते हैं तो उसे हम कहेंगे चेक करने के लिए, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ सैम्पल। जैसे आप दूसरी चीज़ों का भी, ब्लड की एग्जांपल ले लें, ब्लड का अगर थोड़ा सा पार्ट आप अपनी बॉडी में से निकलवाते हैं तो इट इज़ नोन एज सैम्पल फॉर टेस्टिंग इन लैब्स। तो इसी तरह अगर आप छोटा सा पीस किसी चीज़ का लेते हैं, जैसे पॉपुलेशन का यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सैम्पल होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज, मतलब कि सैम्पल। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट है 1.26 अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो नेचर में क्वालिटेटिव है वो क्या है, एन एट्रीब्यूट। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 1.27 की तरफ। इशूइंग आ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब अगर आप नादरा में से अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हैं और वो आपको उसको इशू करते हैं
तो इट इज़ नोन एज रजिस्ट्रेशन, मतलब आप जो हैं वो नादरा के ऑफिस में उसके डाटा में रजिस्टर हो रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड एट। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल जो है वो किस चीज़ पे मेजर हो सकता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि वो ऑल पॉसिबल पॉइंट्स पे मेजर हो सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस है, अभी वो रुका नहीं है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए। 1.29 में वो कहता है जर्नली पॉपुलेशन सेंसस इन एवरी कंट्री इज़ कंडक्टेड बाय एवरी, मतलब कि जो पॉपुलेशन के सेंसस है, पॉपुलेशन की ग्रोथ को जो है वो अरेंज करने के लिए या उसका डाटा निकालने के लिए, उसका टोटल निकालने के लिए जो है वो उसको कितने अरसे के बाद हर कंट्री में काउंट किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 10 ईयर्स के बाद जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाता है। 1.30 में वो कहता है टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम बिजनेसमैन अबाउट देयर इनकम, मतलब कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उससे जब उसकी इनकम के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाएगा तो व्हाट विल वी यूज़, वी विल यूज़ डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मीन्स हम उससे डायरेक्टली पूछेंगे कि आपकी इनकम कितनी है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट में वो कहता है कि एडिटिंग ऑफ डाटा इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन कलेक्शन ऑफ डाटा एंड, मतलब एडिटिंग ऑफ डाटा जो है वो किसके बीच में है, कलेक्शन ऑफ डाटा, और दूसरा हमारे पास है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, तभी उसको हम एडिट कर सकेंगे, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ, स्टैट्स जो है वो किसकी बैकबोन है, तो वो रिसर्च वर्क की है, मतलब अगर हमारे पास रिसर्च वर्क होगा तभी तो हम उसका डाटा बना सकेंगे, तभी तो हम उसकी ग्राफिंग कर सकेंगे, इसलिए हमें रिसर्च वर्क चाहिए होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ, स्टैट्स किस चीज़ की ब्रांच है, स्टैट्स में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, ग्राफिंग करते हैं, तो इट इज़ अ अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट चलते हैं 1.34 की तरफ। इन बिगनिंग द स्टैटिस्टिक्स वॉज नोन एज द, बिगनिंग में स्टैट्स जो है वो किस बारे में जानी जाती थी, तो वो बिगनिंग में साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, बिगनिंग में हम इसको साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट कहते थे, उसके बाद जो है वो स्टैट्स कहा गया था इसको, आफ्टर मोर इन्वेंशन इन इट। हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। 1.35 में वो कहता है कि नंबर ऑफ फराज इन 5 प्रेयर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब 5 नमाज़ों में फराज की नंबरिंग जो की गई है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस MCQ। वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट MCQs। 1.36 में वो कहता है कि सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम, जो सेकेंडरी डाटा है उसको हम किस तरीके से या किस हालत में हम उसको कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम करेंगे सी ऑप्शन, ऑफिशियल सोर्सेज के ज़रिए हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। 1.37 में वो कहते हैं इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन, प्लूरल सेंस में स्टैट्स को क्या कहा जाता है, तो इसको न्यूमेरिकल डाटा। बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे 1.38 में, फिर से सेम MCQs है कि स्टैट्स को हम क्या कहेंगे, स्टैट्स इज़ द एग्रीगेट फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, 1.39 में वो कह रहा है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय स्कॉलर, मतलब वो कौन सा पहला स्कॉलर था जिसने वर्ड स्टैट्स को यूज़ किया था, इसका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस MCQs, गोट एकनवॉल ने। ठीक है, 1.40 में वो कहता है द क्वांटिटी विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल, मतलब वो क्वांटिटी जो सैम्पल से कलेक्ट की गई है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। 1.41 में वो कह रहा है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़, हाइट अगर स्टूडेंट्स की हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्लास में मौजूद बच्चों की, तो वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है, बिकॉज हाइट जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो कंटिन्यू रहती है, इट कांट स्टॉप, इट कैन नॉट बी फिक्स्ड एट वन वैल्यू, तो वो कंटिन्यूस है, वो जिस तरह बच्चे बढ़ेंगे उस तरह हाइट बढ़ेगी, तो इट इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
अब 1.42 में वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो बच्चे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जाम्पल बताएं। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, शू साइज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, या नन ऑफ दीज। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक जो है वो तो बार बार वही डेज आते रहेंगे, तो इट कैन नॉट बी डिस्क्रीट वेरिएबल। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज अ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, जैसे कि हमने पिछले एमसीक्यूज में मार्क किया है। तो शो साइज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अ क्वालिटेटिव वेरिएबल इज कॉल्ड, क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्या कहा जाएगा, तो वो एट्रीब्यूट कहा जाएगा उसको। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 1.44 में वो कहता है इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन, प्लूरल सेंस में स्टैट्स को क्या कहा जाएगा, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहा जाता है इसको। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट 1.45 की तरफ चलते हैं। मेजरमेंट्स यूजुअली प्रोवाइड्स, मेजरमेंट्स हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, तो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताया था ये कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल होती हैं, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 1.46 में वो कहता है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स इज़ आ, मतलब जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं वो उसका नंबर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, तो इट विल बी ए ऑप्शन डिस्क्रीट डाटा। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स 1.4। यहाँ पर वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ चेयर्स इन द कॉलेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कॉलेज में जितनी चेयर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए उसे हम क्या कहेंगे, तो इट विल बी सी ऑप्शन डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 1.48 की तरफ। तो पाई इज़ आ, पाई जो है वो क्या है, तो ए ऑप्शन है कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल है और 1.49 जो है वो लास्ट है, तो हम यहीं पर इसके साथ अपनी वीडियो को जो है वो एंड करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया या जिसने इस वीडियो को नहीं देखा वो इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज हासिल कर सकते हैं आप लोग। और मैं यही गुजारिश करूँगी कि मेरी बाकी आने वाली वीडियोज़ को भी अच्छे से देखा जाए और इट विल बी नॉलेजेबल फॉर यू। चलते हैं 1.49 लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, मतलब वो वैल्यू न्यूमेरिकल्स की जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की गई हैं उनको क्या कहा जाएगा, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू, सी पैरामीटर। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।